स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को ओलंपिक 2024 में कौन-कौन से गेम्स होने वाले हैं, उनके बारे में आप लोगों को डिटेल समझाई जाएगी। साथ ही में इन गेम्स के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो भी डिटेल्स बताई जाएगी। साथ ही में इंडिया का रिकॉर्ड क्या है, नेशनल रिकॉर्ड जो है वो इंडिया का क्या है उन गेम्स के बारे में, उनके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स बताई जाएगी। वो बच्चे जिनके दिमाग में चल रहा था कि नहीं मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं, 10 सेकंड 20 सेकंड में मैं गेम को फिनिश करता हूं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूबल बनने वाली है। साथ ही में अगर आप प्लान करके चल रहे हो कि नहीं मुझे अपने आप को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या स्टैंडर्ड्स बनने वाले हैं, इनके बारे में आप लोगों को डिटेल समझाई जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले और जरूरी बात, यहां पर आपको जितने भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स ऑफिशियल इवेंट्स के हैं। ये ऑफिशियल इवेंट्स के हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आपके पड़ोस के बच्चों के साथ कंपटीशन कर लिया, आप जीत गए तो आपको ओलंपिक में लिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। साथ ही में अगर आप में से कोई एक आध दो ऐसा रहेगा जिसको लगता है कि नहीं मैं 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर भाग सकता, अच्छी बात है अगर आप भाग सकते हो, बट क्या ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपने किसी ऑफिशियल इवेंट में करवाया था या फिर आपने कोई भी ऐसे बड़े इवेंट में 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर भागे हो? नहीं ना, तो उनकी काउंटिंग नहीं की जाती जब तक किसी ऑफिशियल इवेंट में एएफआई का हो गया उसमें किया रहेगा तो हाँ तब वैल्यू बनने वाली है, समझे। बट ऐसा नहीं है कि आप एक खुले मैदान में 100 मीटर का आपने अंदाजा मार लिया कि अच्छा ये 100 मीटर होगा चलो भागते हैं, समझ में, तब ये चीजें नहीं बनती। नो डाउट आप में से एक आध दो बच्चे ऐसे रहेंगे जो कोई बड़ी एकेडमी से जुड़े हैं, जो प्रॉपर ट्रैक्स पे भागते हैं, सारी चीजें अच्छी है उनकी, तब भी अगर आपने किया रहेगा तो भी इन चीजों को काउंट नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ऑफिशियल इवेंट में जब तक आप नहीं करते तब तक इन चीजों की वैल्यू जीरो बनने वाली। हाँ अगर आपने कर लिया रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग ऑफिशियल इवेंट्स में भी आकर के कर लीजिए और आपके लिए चीजें आसान बन जाए। समझे, चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहां पर सबसे पहली बात है कि ऑफिशियल प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली है। इवेंट वाइज हम सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। पहला तो स्विमिंग के अंदर काफी सारी चीजें बनती है, मेंस विमेंस का अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है, टोटल के अंदर आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो। 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 400, 800, 15 ऐसा करके बहुत सारे इवेंट्स हैं। मेंस और वुमेन्स के अलग अलग इवेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। साथ ही में काफी सारे मिक्स इवेंट भी है, उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर मैराथन के अंदर 10 किलोमीटर स्विमिंग, साथ ही में 10 किलोमीटर और एक लंबी स्विमिंग, फिर डाइविंग आ जाती है, वाटर पोल, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है आर्चरी। आर्चरी के अंदर जहां पर इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, उनके डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में देखो हर एक का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताया जाएगा, ये चैनल ज्यादातर एसोसिएट किया जा रहा है एथलेटिक्स से रिलेटेड बच्चों के लिए, तो आप लोगों के लिए जो भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है वो बताए जाएंगे। बाकी सारे जो बच्चे रहेंगे वो अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप किसी ना किसी कोच के अंडर जाकर के चीजें देख लो, समझ रहे। इतना ही मैं कहूंगा, जब तक आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक स्पोर्ट्स में करियर थोड़ा डिफिकल्ट बनने, समझे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारा एथलेटिक्स बन जाता है जिसके अंदर 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000, फिर 110 मीटर की जो हमारी हर्डल होती है, फिर 400 मीटर की हर्डल, 3000, फिर ऐसे रिले, डिस्कस थ्रो, फिर हमारा स्पेशल इवेंट जैवलिन, फिर और भी बहुत सारे 20 किलोमीटर की हमारी रेस वॉकिंग, फिर मैराथन, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कंक्लूड किए जाते हैं। मिक्स के अंदर 4x400 का मिक्स रिले होता है, फिर रेस वॉकिंग का मिक्स कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ऐसे आपको सारी के सारी इवेंट्स का डिटेल्स मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही में पिन कमेंट में दे दिया जाएगा, आप देख लो, वहां से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समझे, सब कुछ यहाँ पर बॉक्सिंग से लेकर के सारे के सारे इवेंट्स को यहाँ पर कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है चार्ट, ये आपको 90% टाइम आपको चीजें दिखनी ही वाली है। ठीक है, इसमें से कोई एक आध इवेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरे ख्याल में 90 to 95% टाइम यही इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े बहुत क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स बता देता हूं हर एक इवेंट का, जहां पर मेंस 100 मीटर में 10 सेकंड के अंदर आना ही पड़ेगा, तभी कुछ आपका बन सकता है। ठीक है, अब थोड़े बच्चे सोच लो थोड़ा, ठीक है, अपने आप को थोड़ा ठंडा दो कि भाई ये जो स्टैंडर्ड्स बताए जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड्स ऑफिशियल इवेंट के करवाए जाते हैं। ठीक है, मेंस के लिए 10 सेकंड, वुमेन्स के लिए 11.07 सेकंड, साथ ही में 200 मीटर में 20.16 सेकंड, साथ ही में वुमेन्स के लिए 22.57 सेकंड, इवेंट्स के लिए 400 मीटर का जो इवेंट रहेगा उसमें 45 रखा गया है, साथ ही में वुमेन्स के लिए 50 रखा गया।
समझे? तो ऐसे हर एक इवेंट का आपको यहाँ पर डिटेल्स पता चल जाएगी। काफी सारे केवल एथलेटिक्स के 90% ऑफ द इवेंट्स को यहाँ पर कंक्लूड कर दिया गया है। पोल वॉल्ट, हाई जंप, हैमर थ्रो, जेवलिन 85.50 है, छोटा मोटा है नहीं है नंबर, तो आप ये चीजें समझ लीजिए। समझे? अब मैं करंट में जो इंडिया का जो नेशनल रिकॉर्ड चल रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। करंट में इंडिया का जो रिकॉर्ड कायम किया गया 100 मीटर का वो है 10.56, ठीक है, 10.256, मतलब 25 के बाद आगे भी नंबर आते हैं, बट ठीक है 10.25 सेकेंड्स। ये है 100 मीटर का रिकॉर्ड जो एक बड़े इवेंट में कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, रायबरेली में इवेंट को कंडक्ट करवाया गया, तो 2022 में हाल ही की बात है जहां पर इस रिकॉर्ड को कायम किया गया। वही चीज है 10.17 सेकेंड दूती चंद मैम का है 100 मीटर के अंदर। डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। समझे? तो ऐसे ही 200 मीटर हर एक इवेंट का यहाँ पर डिटेल्स बता दी गई है। आप देख लेना, आप जो भी इवेंट से बिलोंग करते हो देख लेना। अगर आप इसके आसपास हो या फिर आपके पास इससे थोड़ा सा कम टाइम में अगर आपने कोई भी इवेंट को किया रहेगा तो वहां कुछ मौके बन सकते। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफिशियल इवेंट। ऑफिशियल इवेंट नहीं रहेगा, नहीं आ पाओगे, इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूं। अगले कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के पूछे गए थे ओलंपिक को लेकर के, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स में आप लोगों को समझा देता हूं। जहां पर पहला क्वेश्चन था कि क्या कोई बच्चा बिना डिस्ट्रिक्ट खेले भी ओलंपिक खेल सकता है? नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, बट एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज तक डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं खेला, बट वो बच्चा अगर ओलंपिक का ट्रायल्स का अगर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है तो वो बच्चा आज तक कहां था? अगर एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पा रहा है बट वो ओलंपिक का रिकॉर्ड ब्रेक कर पा रहा है, तो भाई वो बच्चा रिकॉर्ड को कहां पर ब्रेक कर रहा है? कोई ना कोई ऑफिशियल इवेंट में तो ब्रेक करेगा ही ना, कोई ना कोई ऑफिशियल इवेंट में ही उसको मौका मिलेगा। समझ रहे? यही तो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब तक आप किसी ऑफिशियल इवेंट में नहीं करते तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। समझे? तब ऑफिशियल इवेंट में आने के लिए डिस्ट्रिक्ट तो खेलना ही पड़ेगा, बिना डिस्ट्रिक्ट खेले आप कैसे आओगे? समझे? तो जो सवाल था कि बिना डिस्ट्रिक्ट खेले हो सकता है क्या, तो नहीं भाईजान, बिना डिस्ट्रिक्ट खेले नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है उसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई ऑफिशियल इवेंट में रिकॉर्ड्स कायम करने पड़ेंगे। मुझे चीजें क्लियर हो रही है क्या चीजें बनती है? तो वो जो सवाल था कि भाई बिना डिस्ट्रिक्ट खेले अगर कर दिया तो अच्छी बात है, हम क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है भाई, इंडिया के लिए मेडल आ रहा है, अच्छी बात है। समझ रहे हो? बट आसान नहीं है। ठीक है, साथ ही में अगर आप ऑफिशियल इवेंट्स में नहीं रैंकिंग ला पाओगे तो फिर उसको काउंट भी नहीं किया जाता है। समझ रहे हो? कि आप कोई फलाना कोई भी फालतू फेडरेशन में गए, पैसा भर के रिकॉर्ड कायम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आप सोच के चल रहे हो कि नहीं अब मैं ओलंपिक खेलूंगा, तो ये चीजें नहीं बन। समझे? चीजें क्लियर हो गई क्या? चीजें समझिए। तो ऑफिशियल इवेंट्स में आने के बाद ही आप लोग ओलंपिक में आ सकते। तो ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड पे आप कोई भी इवेंट में खेले नहीं, कुछ नहीं खेले, आपने ओलंपिक का चलो रिकॉर्ड मार लिया, आपने ट्रायल्स में हो गए, अब ये मत सोच के चलिए कि आप डायरेक्ट ओलंपिक के लिए जा पाओ। समझे? ऑफिशियल इवेंट्स इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि जो भी स्टैंडर्ड्स है उन्हें ऑफिशियल इवेंट में ही आप लोग ब्रेक। समझे? और भी बहुत सारे छोटे छोटे सवाल थे, बट सभी सवालों का एक ही जवाब होगा कि पहली चीज है कि कोई ना कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो। नहीं कर सकते, अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से मिलो, वही आपको सही रास्ता सही तरीका समझा सकते। समझे? हम आप यहां पर बैठे हैं आपको तरीका बताने के कि नहीं आप इनसे मिलो, इनसे मिलो, तभी आपका काम बने। समझे? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उनके बारे में आपको डिटेल समझा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय।